हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज किरण घोष। सो वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम जनवरी 2025 सेमेस्टर कोर्स लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये कौन सा कोर्स है? ये बेसिकली स्वयं का कोर्स है। स्वयं प्लेटफॉर्म जो भी है, ऐप जो भी है स्वयं का। तो वो उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि कोर्स चल जाता है और हम तो ये सोचते थे कि कैसे आता है और नोटिफिकेशन नहीं मिलता मेरे को। और उसमें जब मैं एनरोल करना जाता हूँ, कभी पर सर्च करता हूँ, कभी कभी मन कर जाता है कि यार चलो ये कोर्स है कि नहीं, देख लेते सर्च करके, और मिल तो जाता है बट वहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाता या फिर उस कंटेंट को मैं फिर से एक्सेस नहीं कर पाता। इसका रीज़न क्या है कि मैं वहाँ पर रजिस्टर नहीं किया हूँ। तो देखिए, ये क्या किया है, ये स्वयं ने पूरा लिस्ट बना के दे देता है आपको पहले। तो जैसे कि इस बार मेरे को मिल रहा है, एटलीस्ट इस बार आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके पता नहीं पहले से होती कि नहीं, या फिर इस बार से चालू हुआ है, बाय द वे। बट फैक्ट इज़ दैट कि यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कितने, देखो टोटल 15 हैं। 15, अरे यार ये तो एंजल नंबर हो गया। 15 ये वाला जो है टोटल कोर्स, ये इसके अंदर चलेगा। ये फिर रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए कि आप कौन कौन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कौन सा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डेफिनेटली उसमें रजिस्टर करके रखिएगा ताकि उस कंटेंट को आप एक्सेस कर पाओ। कि है तो स्वयं ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म है, सेल्फ बोलते हैं कि सेल्फ बेस्ड है, बट अगर आपने रजिस्टर नहीं किया ना तो वो कंटेंट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये बात है, ठीक है। तो देखिए, हम जियोग्राफी सब्जेक्ट है मेरा, आपको पता होगा। तो हम पहले जियोग्राफी सर्च करते देखते हैं, और आपका खुद का सब्जेक्ट देख लीजिएगा। आप ऐसे आई थिंक वेबसाइट पे जाओगे तो मिल जाएगा। और ऐसे ये पीडीएफ मैंने स्वयं आपको ऐप को कल खुला था, तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन वाला बटन में क्लिक किया मैंने, तो वहाँ से मेरे को ये डायरेक्ट मिल गया। बाकी आप देख लीजिएगा वेबसाइट में मिले तो, या फिर ऐप ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखिए, जियोग्राफी में आपका है कोर्स जैसे कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो ये यूजी लेवल का है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है क्या, ये क्रेडिट भी दे कर रखा है। अब इसका क्रेडिट ट्रांसफ़र वाला भी कुछ है, तो वो मामला आप देख लीजिएगा अगर आपको काम में आए तो बायो जियोग्राफी का एक कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। देन देखो, अर्थ साइंस एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ओके। तो टॉपिक क्या है कि वाटर रिसोर्स एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें भी एक है ये वाला, वाटर रिसोर्स एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। अगर आप पीएचडी वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो आपका काम में आएगा, या फिर सेमेस्टर एग्जाम में हो तो भी आपका काम में आएगा। तो डेफिनेटली आप रजिस्टर करके रख सकते हो एटलीस्ट, ठीक है, आप ही के लिए। बाकी अगर बाद में मन हो या फिर ज़रूरत पड़े तो देख लेना। अब देखो, ये जियोग्राफी, अच्छा पहले वाला क्या था, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस था। अब ये बोल रहे हैं जियोग्राफी के अंदर देखो रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट है। ऐसे करके एक मतलब कोर्स चला जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से ये रन होगा। अब देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी जियोग्राफी ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। अरे यार, ये तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मतलब नया लग रहा है मेरे को। ऐसे तो कोई पेपर नहीं पढ़े थे हम। जियोग्राफी ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से चलाया जाएगा ये कोर्स, ये और यूजी लेवल का होगा। और उसके बाद देखो, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी एंड अडेप्टेशन। तो आई थिंक ये कोर्स था भी, और ये बीए बीएससी के लिए है। तो देखो कितना, मतलब आपको 5 कोर्स मिल गया जो टोटली जियोग्राफी से लिंक्ड है ना। तो डेफिनेटली आप इनको क्या करें, वो आप रजिस्टर करके रखिएगा तो आपका काम आ सकता है, ठीक है। एक बार कंटेंट वगैरह चेक कर लीजिएगा, और नेट में भी हो सकता है प्रिपरेशन का मिल जाए, क्योंकि डेफिनेटली इनका जो कंटेंट होगा वो किसी भी यूट्यूब टीचर से बेहतर होंगे। और ठीक है, तो आपको डेफिनेटली गाइड हो सकते हैं। बट कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ऐसे पढ़ाते हैं कि वो जस्ट रीड आउट करते हैं, और वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेक्चर देखना। बट बाकी आप उसमें जो पीडीएफ मिलेगा वो इजीली मिल जाएगा, आपको एक्सेस हो जाएगा उसका। तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर, ठीक है, वीडियो देखना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो। और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि अगर आप हैं एडुकेशन में सर्च करिए, फिर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं रिसर्च असिस्टेंट वगैरह इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक ही चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। तो डेफिनेटली आप जियोग्राफी से है तो जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मान लो जीआईएस तो हमारा है ही, तो वो तो सीख के रखिएगा पहले से। और डाटा एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम एडुकेशन में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं एडुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। तो देखिए, एडुकेशन में देखो, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एडुकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एडुकेशन।
तो वो टर्म ही भाई अनसुना लग रहा है है ना। जैसे कि वो ऐसे जियोग्राफी ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, तो मतलब जियोग्राफी ऑफ हेल्थ मैंने सुना था बट इस सच कोई कंटेंट नहीं पढ़े, तो उस कोर्स को मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करूँगा। अब एजुकेशन में देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन, ओके। देन और क्या है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ये सारे एक्चुअल में पेपर ही रहते हैं ऐसे बीएड में, और तो था ही एमएड में भी है ना। तो पेपर रहता है और नेट में तो आपको हेल्प होगा, ओके। तो अब देखो एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, तो ये भी आप चेक कर सकते हो ऐसे। आप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो भाई क्या है हमारा जो अरे इस सेमिस्टर में, मतलब थर्ड सेमिस्टर में, एमएड का थर्ड सेमिस्टर में इलेक्टिव पेपर है ये वाला, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जिन लोगों ने लिया है तो उनको तो बहुत हेल्प होगा अगर इस यूटिलाइज कर पाया तो। उसके बाद देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। अरे भाई ये तो हमारे प्रोफेसर है भाई, दिखा ही नहीं, देखो प्रोफेसर सरिता आनंद, विश्व भारती पीजी काफ़ी अच्छी बात है यार। चलो इस बार मैम ने पढ़ाएगा तो अच्छी बात है। और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं मैम को भेज दूंगा, थोड़ा इम्प्रेस पड़ जाएगा ऐसी बात नहीं है, तो हम भेजेंगे मैम को। चलिए मैम को एटलीस्ट पता रहेगा कि मैं ये सब चेक कर रहा हूँ, तो उनको भी सुन के अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तो टीचर एजुकेशन में देखो है डिज़ाइन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ई लर्निंग कोर्सेज, ये भी अच्छा है भाई, इग्नू का होगा ये। डिप्लोमा, अच्छा डिप्लोमा। अब ये आपको पता होगा कि स्वयं में आप क्या है वो एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, तो ऐसे डिप्लोमा है। तो अगर अपने एग्ज़ाम सर्टिफिकेट अगर कुछ देगा, मतलब वो फैसिलिटी है, तो आप एग्ज़ाम दे के इसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और आपका एक फील्ड में पकड़ हो जाएगा आपका, ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, है ना। इसके देखो ये तो प्रॉपर जो है बीएड का ही पेपर है, टीचिंग एंड लर्निंग, पेडागोजी ऑफ साइंस, चाहिए तो साइंस वालों के लिए होगा। अब देखो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, अच्छा ये सारे टीचर एजुकेशन के अंदर पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये सब कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, मतलब आपके हिसाब से देख लेना वो कौन सा आपका इंटरेस्ट लगे, कौन सा आपका सूटेबल लगे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना और ऐसे सर्च करना, ठीक है। तो ये बात है, ओके इसको हम देख लिया। अब देखो और भी एक है एजुकेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला एक पहले भी देखा था। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तो एक्चुअल पेपर है ये, बीईएस करके, मतलब इग्नू का जो कोर्स होगा वही यहाँ पर रन कर जाएगा, और कोई भी कॉमन जो हम बीएड कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर भी ऐसे रहता है। फिर देखो सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल प्रोसेसेस, ये वाला एक है। देख लो कितना मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट का कितना सारे कोर्स यहाँ पर रन किया जाएगा, तो उन लोगों का तो बहुत हेल्पफुल होगा जो भी एजुकेशन फील्ड में है, राइट। अब देखो यहाँ पर भी है स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, देन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो हम सीडीपी पढ़ते हैं सीटेट वगैरह के लिए, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो ये वाला हो सकता है, मतलब नाम सुन के लग रहा है मेरे को, एक्चुअल में नहीं पता, देखना पड़ेगा, आप देख लेना। तो देखो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ओ भाई ये एमडी, मतलब ये एमएड का कोर्स होगा शायद, पीजी वाला है ना, ये एमडी या फिर एमए एजुकेशन जो भी है। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इनमें भाई मैंने देखा है किसी सर का, मैंने एक प्रोफाइल चेक किया था वो सीवी, तो उनका स्पेशल जो स्पेशलाइजेशन होती है तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन करके लिखा था, तो वो वाला कोर्स है ये, देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसे इंस्ट्रक्शनल जो है हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं बीएड की, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं तब, है ना, ओके। तो हमने इतना तक देख लिया, बाकी आगे देखते हैं कुछ और भी है। देखो 187 यहाँ पर रिजल्ट में आए हैं। देन एजुकेशन कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्सपेक्टिव, मतलब सारे भाई एजुकेशन का तो एजुकेशन का ही हो गया। टीचर एजुकेशन देखो पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल्स, तो ये तो मेरा था बीएड में इलेक्टिव पेपर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये कोर्स भी हो सकता है, मैं एनरोल करके रखूँगा और सर्टिफिकेट दे तो इसका ले लेंगे, ठीक है, काम में आएगा। अब टीचर एजुकेशन देखो कॉन्टेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये वाला भी एक है, इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल रियलिटी, तो ये अच्छा सर्टिफिकेट जो भी है। अब देखो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, तो ये वाला तो पेपर है हमारा एमएड में ही है, एक स्कूल लीडरशिप करके कुछ है, मतलब है इस सेमेस्टर में है, एक्चुअली याद नहीं, अभी पढ़े नहीं ना। देन टीचर एजुकेशन देखो अच्छा ये तो देख लिया मैंने, इतना तक देख लिया।
ये वाला, ये देखो बीएड लिखा भी है यहाँ पर, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन किसके लिए है। अच्छा इतना तक देखा हमने। तब आप देखो फिर से रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। अच्छा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, अच्छा ये क्या होगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, बट ये एजुकेशन टीचर एजुकेशन का ही जो है ये पेपर होगा, ठीक है। ओके नाउ अच्छा ये देन फिर से आईसीटी इन एजुकेशन, ये तो पेपर था हमारा। देन इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस एंड डिजिटल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस एंड डिजिटल एजुकेशन, तो ये भी एक अच्छा है, इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस एंड डिजिटल एजुकेशन। अच्छा तो ये हमने देख लिया। आईसीटी तो पहले भी देखा था ना शायद। अच्छा ये चल रहा है, ओके ओके नाउ अच्छा ये हिंदी में देखो, हिंदी में कोर्स है तो हिंदी हम छोड़ते इसको। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी देखो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो जिनका लैंग्वेज है उनका काम में आएगा, जो भी एमएड कर रहा है अगर कोई लैंग्वेज का स्टूडेंट होगा तो, ठीक है। अच्छा देखो ये मल्टी डिसिप्लिनरी, तो एक बार ये कीवर्ड देकर जरूर सर्च कर लेना मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत सारे आपका अभी देखो मल्टी डिसिप्लिन में फोकस किया जा रहा है ना, तो रिसर्च भी ऐसी होती है, तो ये आप सर्च कर लेना, आपका अगर इंटरेस्ट लगे तो कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देखो क्रिएटिव राइटिंग ये वाला, तो ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो चीज़ें, नए नए चीज़ें। हो सकता है कि आप कॉलेज में नहीं हो या फिर जो भी कर रहे हैं, अगर आपका मन करे तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, नए नई चीज़ सीख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो स्वयं बहुत दिनों से इसका मतलब कभी कभी चेक करता हूँ, बट मैंने ऐसे पूरा कोर्स कभी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये तो प्रॉपर ये होती है, पेपर होता, तो ये वाला एक भी है, ठीक है। देन देखो ये वाला है। देन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी एक है पेपर, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन था हमारा बीएड में, ओके। देन अच्छा ये देखा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। देन ये फिर से मल्टी डिसिप्लिनरी, देखो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो देखो डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब में आप देखोगे ऐड चला रहा है और सिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग, और लॉकडाउन के समय तो मैंने काफ़ी देखा था और मैंने भी सीखा था डिजिटल मार्केटिंग, बट मैंने फ्री सीखा था, ठीक है। तो आप ये सब सीख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। देन देखो एजुकेशन मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग फॉर एडुकेटर्स, अच्छा एजुकेशन मैनेजमेंट, ये भी काम में आ सकता है। अब ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शायद हमारा काम के आने का नहीं है। अब टीचर एजुकेशन देखो 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन फॉर एडुकेटर्स, हाँ कितने दिख रहे हो, मतलब कितना कुछ कर रहा है भाई ये पूरा टेक्नोलॉजी। देन एकेडमिक लीडरशिप इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन एक्रेडिटेशन सिस्टम एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, देखो इसके ऊपर भाई है NITTR से होगा, है ना, टीचर एजुकेशन एक्रेडिटेशन सिस्टम एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, कैसे हम रैंक कर रहे हैं वो शायद जानने को मिलेगा। देन एडवांस्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, देन बेसिक इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, ब्लू इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप, ये टीचर एजुकेशन के कैसे आ गया भाई ये ब्लू इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप, पता नहीं ब्लू इकोनॉमी, इसको देखना पड़ेगा। ब्लू इकोनॉमी ये कैसा इकोनॉमी है भाई, ब्लू इकोनॉमी, ओ माय गॉड। देन टीचर एजुकेशन देखो कम्युनिकेशन स्किल, स्मूथ्स एंड नॉलेज, देन डेटा एनालिटिक्स, हाँ ये वाला तो अच्छा होगा भाई, ये टीचर एजुकेशन डेटा एनालिटिक्स है ना। देखो ये सारे कोर्स में हम एटलीस्ट एनरोल करके रखना ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े ना इसमें, तो आप क्या करोगे, आप एक ही प्लेटफॉर्म में गए और आपका सारे कुछ मतलब एक बेसिक ओवरव्यू विदाउट एनी सर्च मिल जाएगा। क्योंकि जो भी ये कंटेंट को बनाएगा ना वो देखो हर मतलब अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है, एक प्रोफेसर है, तो डेफिनेटली उसको मतलब कंटेंट का रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा सारी चीज़ें। फिर देखो ई कंटेंट डेवलपमेंट, ये तो भाई बहुत चल रहा है ना, हर कोई बन रहा है ई कंटेंट डेवलपर, एडुकेटर, यूट्यूबर। देन देखो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो मैंने बताया कि इस बार है पेपर में, मैंने ले लिया नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्योंकि मैंने जियोग्राफी में पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सोचा कि यार चलो कुछ नया पढ़ लेते हैं, फिर मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब वो मेरा इलेक्टिव लिया है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा, राइट। अच्छा ये हमने देख लिया टीचर एडवांस, अच्छा ये तो देख लिया, हाँ ये रिपीट हो रहा है अब, मतलब वो घूम घूम के आ रहा है, ओके ओके इतना तक देख लिया हमने। ई कंटेंट डेवलपमेंट ये जो भी है ये देख लिया, ये देख लिया, हाँ। अब देखो फिर से एजुकेशनल मीडिया, एजुकेशनल मीडिया, अच्छा ये एजुकेशनल मीडिया मतलब
मीडिया से हम कैसे सीख सकते हैं, कुछ इस टाइप का होगा। फिर देखो एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्शन, ओ भाई मतलब आप एजुकेशनल यूट्यूबर बन जाओगे भाई यहाँ पर, मतलब यूट्यूब पे एडुकेटर बन जाओगे। एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्शन ये तो हम हैंडल करेंगे। फिर देखो अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी फॉर एकेडेमिया, ये कैसा है भाई, ये टीचर एजुकेशन के अंदर क्यों रख दे इसको, पता नहीं। फिर देखो इंग्लिश फॉर रिसर्च पेपर राइटिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो ये सब मैंने सर्च किया था बट तब मैंने एनरोल नहीं कर पाया था। अब मैं ज़रूर रजिस्टर करके रखूँगा ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े, टाइम मिले तो हम इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर देखो एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज, देन ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग, ये काफ़ी सिनोनिम भी चल रहा है कोर्स, मतलब है ना, हम देखिए ICT बहुत बढ़ते। फिर देखो इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये तो भाई ये जो टर्म है पूरा NEP में मेंशन्ड है, और इंडियन नॉलेज सिस्टम इसमें काफ़ी चर्चा हो रहा है। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को क्या है वो ये एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, ये टीचर एजुकेशन में कैसे आ रहा है ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बाय द वे। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देन ये भी टीचर एजुकेशन में डाल दिया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स एंड यूज केसेस, ये भी टीचर एजुकेशन में। मेंटरिंग एंड काउंसलिंग स्किल्स फॉर टीचर्स, ये ठीक है। अब देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, अच्छा ये आई थिंक बहुत अच्छा है। पेडागोगी फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, देन PLC एंड माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन मीडियम हिंदी, देन स्वच्छता कैंपस, क्लीन ग्रीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, टीचर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड IPR। तो देखो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी ये भी काम का होगा बहुत। तो हमने इतना तक देखा, बाकी देखते हैं। अभी भी बहुत सारे सर्च रिजल्ट में आए हैं, देखते हैं, ठीक है। इतना तक देख लिया हमने, ठीक है ठीक है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी इतना तक हमने देखा। अब देखो फिर से स्टूडेंट साइकोलॉजी, देन स्टूडेंट साइकोलॉजी, ये भी काफ़ी आप इंटरेस्टेड हो साइकोलॉजी में तो आप देख सकते हो। ऐसे ये सब जो कोर्स मेरे को ज़्यादातर दिख रहा है ये वाला, कि जो ऑलरेडी टीचर्ड हो गया है उनके लिए मतलब देखने के इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप रजिस्टर कर लो, बट क्योंकि ये सब आपका काम में नहीं आएगा, तो जो आपका ज़्यादा रिलेवेंट होंगे उनमें रजिस्टर करना, ताकि बाद में चीज़ें ढूंढने भी आपको थोड़ा मतलब थोड़ा एक लिमिट रखना, ठीक है, कि मैं इस कोर्स को चूज़ किया और इस 10 कोर्स में मैं रजिस्टर करूँगा, क्योंकि बाद में फिर ये पूरा हैपाजोट हो जाएगा और आप कुछ भी ढूंढ के नहीं मिलेगा आपको। फिर देखो टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस फॉर पाइथन एंड प्रोग्रामिंग, देन UAV इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ये सब तो हमारा फील्ड का नहीं है आई थिंक, मतलब पूरा टोटल टेक्निकल, बट टीचर एजुकेशन में क्यों रख दिया। आई थिंक ये जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन बोल रहे हैं ना, ये शायद टीचर लोगों के लिए होगा ये, ठीक है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, बाकी आगे जाते हैं। ये देखो इंडियन नॉलेज सिस्टम हिंदी में भी है, तो ये UG PG वाला जो है एटलीस्ट ये वाला हमारा काम का हो सकता है स्टूडेंट का। तो देखो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, अब ये हमारे लिए तो नहीं होगा शायद। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, देन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ये वाला देखा इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट है वो डिज़र्टेशन करने की कोशिश कर रहा है इस बार, इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये हमने देख लिया, आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये देखते हैं और कुछ है कि आगे, ये सही पे ख़त्म है। अच्छा ये वाला एक है लाइफ स्किल्स फॉर ग्रेजुएट्स। ओ भाई मतलब टॉपिक सुन के आपका ना दिल करेगा कि यार चलो इस कोर्स में क्या है एक बार देख लेते। देखो लाइफ स्किल्स फॉर ग्रेजुएट्स, मतलब है ना, इसका एक्सेस मतलब था नहीं हमारे टाइम में। देखो अब मतलब कितना ज़रूरी है ना, नाम सुन के लग रहा है कि हाँ लाइफ स्किल तो होना चाहिए हर एक ग्रेजुएट्स का, थोड़ा पर्सनालिटी, थोड़ा वो ये वो है ना। तो आप इस सारे कोर्स में ज़रूर एक बार एनरोल करना ना, और जब फ्री टाइम मिलेगा तो बेकार की वो यूट्यूब में ये सब करने के वजह से ये कोर्स आप एंजॉय करना। डेफिनेटली टीचर पे डिपेंड करेगा कि टीचर वो कैसे पढ़ा रहा है वहाँ पर, और मैंने देखा है तो उतना इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, बट आप थोड़ा पेशेंस रख के अगर बातों को सुनते हो और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओ तो डेफिनेटली आपका बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आप देखो ये क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन सोर्सेज इफेक्ट्स मिटिगेशन, ये तो चलो आई थिंक देखो PhD लेवल के लिए भी है। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो कि हुआ ये लिखा भी है, साइंस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उनका लेके काम होगा। ओके आप देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ना, वाइल्ड लाइफ साइंसेज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये आई थिंक MSc जो भी है बोटनी वगैरह उनके लिए हो सकता है, सॉरी जियोलॉजी बोटनी
ओके, ये हम छोड़ते। अब देखो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग। अच्छा, ये वाला देखे थे क्या आगे पहले, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, ये काफ़ी अच्छा है। देखो एम ए एडुकेशन का मतलब ये पेपर होता है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम तो था हमारा सेकेंड सेमेस्टर में था इसका पेपर, ठीक है। तो ऐसे करके ये पीडीएफ ज़रूर आप ढूंढ लेना, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, तो वहाँ पर मैं ये पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो 117 हम कवर कर लिए, बाकी आगे कुछ थे तो मैंने नहीं देखा था। आई थिंक 22 से स्टार्ट हुआ था। देखो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर दिखा रहा है, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर है, और एक लर्निंग टीचिंग असेसमेंट, सेंसरी डिसेबिलिटीज, देन स्पेशल एजुकेशन का है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो फिर देखिए ओके, अर्ली चाइल्डहुड का एंड एजुकेशन ये वाला है। फिर जी, तो हमने देखे हैं पहले था शायद। ओके, स्कूल काउंसलिंग, ये देखो। तो ये सारे कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये पेपर है पूरा। इनोवेटिव स्ट्रेटजीज फॉर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन, हम शायद यहीं से देखे थे, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ये वाला हमने कवर कर लिया। तो ऐसे करके आप एक एक कीवर्ड डाल के आप सर्च कर सकते हो, अगर पूरा पीडीएफ आपको पढ़ने का मन ना करे एक एक करके, है ना। अब देखो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो आप, हिस्ट्री CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना, इसका फुल फॉर्म ऐसे ही तो होता है। ओके, तो आप ये पढ़ सकते हो, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया, मतलब आपका जो भी है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कीवर्ड डाल के सर्च करना। तो ये पीडीएफ में मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, वो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।